तो अभी राजस्थान से किसान आए सब, जालोर, बाड़मेर, अजमेर, नागौर हाँ और झालावाड़ और जैसलमेर, यहाँ से तो अभी आ चुके हैं। और अभी कुछ किसान जो कुछ कारणवश नहीं आ पाए थे। हाँ हाँ। अभी जो हालात देखिए, जो हालात आपके इधर है, आपके इधर भी लोगों ने बहुत जोर से क्या लगाए, अनार लगाए ना। तो कितने लगाए पौधे आपके इधर लोगों ने? 1000 लगाए, 2000 लगाए, 5000 लगाए, 10,000 लगाए। हाँ, एक किसान के 30,000 पौधे, बराबर है। और 30 के 30,000 केमिकल के अभी आज की क्या हालत है? जितने तेजी से लगाए इतनी तेजी से उगाड़ रहे उतनी तेजी से उखाड़ रहे। मुझे एक बात बताइए, तो एक मजाक से मैं जब भी पूछता हूँ ना किसी को, अरे वो अपनी जो दाल बनाते हैं ना, दाल में कड़ी पत्ता डालते हैं ना, कड़ी पत्ता रहता है ना। तो मैंने पूछा ऐसे मजाक में, ये कड़ी पत्ता डालती क्यों है? तो वो क्या बोलते हैं मजाक में, वो निकालने के लिए। जब खाते ना हम, तो उसको निकालते हैं ना पहले, देखो ऑब्जर्वेशन करो, तो उसको निकाल के फेंक देते। तो ऐसे बोलते हैं, अरे तुम कड़ी पत्ता क्यों डाले हैं? वो निकाल के फेंक देने के लिए। ऐसे अनार क्यों लगा रहे हैं? उखाड़ने के लिए। ये कौन सा मतलब कि इसमें क्या अक्लमंदी है? तो ये हो क्यों रहा है मालूम है? कोई भी चीज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। सही है गलत है? बराबर है सर। और नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र में, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में संगमनेर जो तहसील है, शिरडी के कुछ 50-60 किलोमीटर बाजू में है। तो यहाँ पे हम एक किसान को मिलने आए हैं जो हमारे साथ में पिछले 6 महीने से जुड़े हुए हैं। तो पहले तो हम उनका परिचय करवाते हैं। आपका नाम और यहाँ का पता बताइए। मेरा नाम सतीश हासे और संगमनेर तालुका, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। ओके, आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ है? एग्रीकल्चर हुआ है। मतलब BSc एग्री हुआ है? कौन से साल में हुआ है? अभी 2005 में हुआ। मतलब 2005 में आपका एग्रीकल्चर हुआ, तो उसके बाद में आपने डायरेक्ट खेती करना शुरू किया और क्या किया? नहीं, पहले तो पेस्टिसाइड में काम किया था। उसके बाद उधर दिल नहीं लगा, तो अपना खुद का खेती पे काम करने के लिए निकल अच्छा, क्यों दिल नहीं लगा वहाँ पे? गया। नहीं, अच्छा नहीं लगा वो। कितने साल किया? वो कम से कम 6 साल किया था पेस्टिसाइड में। तो अभी जब आप में हमारे साथ जुड़े, तो आपके जो जीजा जी थे, उनके भी खेती है अनार का। हाँ। तो आप जब वो दोनों साथ में जुड़े, तो वो तो पहले 4-5 साल से यूज कर रहे, हाँ, बराबर। SCT से भी। हाँ तो आप जब जुड़े तो वैदिक आया था? हाँ, SCT वैदिक आया था? नहीं, पहले भी हमने SCT में शुरुआत किया था। आपने किया था? हाँ, किया था, लेकिन वो इतना 100% नहीं किया? नहीं, उतना नहीं किया था। ध्यान दे के नहीं किया? जब फुर्सत मिलेगी तब करेंगे, ऐसा अच्छा, करते थे। क्यों ऐसा हो रहा था कि मतलब इतना पूरा ध्यान दे के क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, उस वक्त क्या था, पूरा क्रेज पेस्टिसाइड का था। ओके। और किसान को बहुत भूख थी, वो मिटाने की जरूरत थी। इसलिए वो टाइम पे पेस्टिसाइड पे ध्यान दिया, मगर उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि सॉइल भी खराब होने लगी और क्रॉप भी जितना चाहते थे उतना यील्ड नहीं दे सकती थी। एक 5 साल पहले, 10 साल पहले कितने अनार थे ये राजापुर में इधर? राजापुर कम से कम 80% खेती में अनार ही था? पूरा अनार था इधर। तो अभी आज की तारीख में कितना है? नहीं, अभी गिने चुने लोग उंगली पे गिन सकते हैं अपन। ओके, यहाँ पे जब मैं टर्न मारे तो यहाँ पीछे एक बगीचा है, तो पूरा आधा तो मर ही गए। हाँ, पूरा आपके साइड में भी है, हाँ, घर के सामने, बराबर। और जो रास्ते पे वो तो खत्म ही होने को है अभी। बराबर। तो ऐसी बगीचे की हालत हो गई। मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मेन प्रॉब्लम उपजाऊ मिट्टी ही नहीं रह गई, मर जाते हैं पौधे। कोला रूट का ज्यादा इफेक्ट है। ओके, नेमेटोड है? नेमाटोड है, कोला रूट है, बहुत ओके। दिक्कत आती है। तो मतलब जो यहाँ पे फंगल इम्पैक्ट जो है मिट्टी में ज्यादा है। मिट्टी में तो आपने कभी सोचा है कि इस एरिया में ये फंगल अटैक ही ज्यादा क्यों आता है? नहीं, अभी पेस्टिसाइड तो इतना भरमसाठ यूज किया गया है। वो पहले बीमारी आई ना, फिर हाँ, पेस्टिसाइड आया। हाँ, तो बीमारी क्यों आई पहले, ऐसा कभी नहीं, सोचा अभी आपने? ये सॉइल भी ऐसी कि जो अनार के लिए चाहिए उपज आपके के इधर लिए। दूध का कितने साल से बिजनेस चल रहा है? दूध का तो 20-25 अभी साल हो पिताजी गए। से बराबर है? हाँ,
तो मैं आपको अगर एक रहस्य बता दूं कि आपकी खेती अनार की क्यों ख़त्म हो गई। आपकी अनार की खेती आपके दूध के उत्पादन ने ख़त्म कर दी कि जो गोबर आपके इधर निकलता है वो गोबर ही अच्छा नहीं है। बराबर। तो जो चारा आप गाय को डाल रहे हैं वो सब केमिकल का डाल रहे हैं, तो इससे गाय की तबीयत खराब हो गई, गाय का शोषण चल रहा है। और जो गोबर आ रहा है जिसके ऊपर आपकी बुनियाद खड़ी थी अनार की, वो गोबर भी क्या हो गया, खत्म हो गया, सड़ गया, खराब हो गया, सड़ गया वो। क्वालिटी अच्छे नहीं। हाँ वो मतलब जो जिस तरह उसको बनना चाहिए था वो बनता ही नहीं है। तो आज की तारीख में वही प्रॉब्लम हो गया है, उसी केमिकल की जो गोबर बन रहे हैं ना, उसी गोबर ने आपकी खेती को बर्बाद कर दिया। अगर मैं ऐसा कहूँ तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपने वो कम कर दिया है और यहाँ पे आपने वैदिक डाल दिया है। बराबर। तो इस इसमें कृषि अमृत डाला है। कितना बोरी डाला है इसमें? इसमें 65 बोरी डाला है। कितने खेत है पूरा? ये 700 पेड़ है। अच्छा, 700 पौधे में 65 बोरी डाला है, मतलब बहुत हो गया ये। हाँ। कितना हो गया? नहीं, और ये 4.5 किलो अभी गोबर का खाद दिया ही नहीं, गोबर दिया ही नहीं। एक भी नहीं दिया गोबर मतलब का। ये एरिया में गोबर बोले तो घर घर में अंबार खड़े। हेलो, खुद का था मगर वो भी नहीं दिया मैंने। आपने खुद का भी नहीं दिया? नहीं दिया। तो गोबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, बहुत है, अभी बहुत पड़ा है इधर। कोई भी लेकिन डाला नहीं है। 2000 रुपए ट्रेलर दे रहा है, फिर भी नहीं लिया मैंने। नहीं लिया। नहीं लिया। तो आज आपने जो कृषि अमृत डाला है तो 65 बैग मिले तो वो कितना हो गया? मेरे हिसाब से एक एक पौधे में आ गया 4-5 किलो। 5 किलो पूरा। 5 किलो डाला है। फिर रूट न्यूट्री कितना डाला है? इसमें 6 किलो रूट डाला, अच्छा। 6 किलो न्यूट्री डाला है। न्यूट्री डाला है। हेल्थ डाला है 1200 ग्राम डाला है वो। अच्छा, और पेस्ट क्लीनर वो भी 2 किलो डाला है। यानी वो अगर आप वो डालते ना 6-6 किलो तो ये दिखने को नहीं मिलता कभी। ये अगर 6-6 किलो डालते तो आपको इस पे जो थोड़ा थोड़ा फंगस का नॉर्मल अटैक दिखता है ना, हाँ, वो बिल्कुल नहीं दिखता आपको। जो सूखापन दिखता है, नाही पाण्याचा ये टेढ़ापन दिखता है ताण ना, दिला होता है ना। नहीं, ये टेढ़ा दिखता है ना। अभी तो क्वांटिटी सर इसमें नहीं, बहुत है, फिर ये भी तो फिर clean भी करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं, जो नहीं, खराब नहीं, निकलेगा रुको, उसको वो बात निकालना नहीं, पड़ेगा। वो बात नहीं। मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, देखिए पूरा मैच्योर निकलेगा ये। ये जो प्रमाण है ना आपका, ये इसको इंटरमीडिएट फ्लावर बोलते हैं, जो बीच वाला होता है ना। ये मेल है ना ये फीमेल है। तो ये जो इसका प्रमाण है उसका ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये अगर ज़्यादा निकलेगा तो ये कुछ काम का नहीं है, बराबर है ना। तो इसका प्रमाण ज़्यादा निकलने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये इसमें अगर पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर ज़्यादा जाता तो हेल्थ चार्जर किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? डीएनए। ये डीएनए वीक हो गया इसका डीएनए क्या हो गया? वीक हो गया। तो डीएनए वीक होने की वजह से, डीएनए वीक क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला उसको। अभी तो फ्लावरिंग देखे तो आपका तो ऐसा धमाधम दिख रहा है, एकदम जबरदस्त, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। इस पे इतना अच्छा माल सेट होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये बच्चा ही टेढ़ा टूढ़ा है तो फल भी टेढ़ा ही आएगा, और बच्चा अगर छोटा है स्ट्रोक में फूल, तो आपका फल भी छोटा ही रहेगा। तो हमको अगर फल बड़ा चाहिए तो स्ट्रोक भी कैसा चाहिए? ऐसे चाहिए। देखो ये स्ट्रोक दिख रहे हैं ना। नहीं, इसका खासियत ही है वैरायटी का सर, अगर एक बार सेटिंग हो जाएगा ना, हाँ। तो फटक से ऐसा मिलता है। तो नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। देखिए, ये अगर वैरायटी पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे ना तो फिर आप वापस वही गलती करोगे जो अब बाकी लोग कर रहे हैं। बराबर। देखो, मेरा इंटरेस्ट किस में है? किसान क्या हो, सही रास्ते पे जाए। सही रास्ते पे। वो अगर भटकेगा तो वापस वो मुश्किल में जाएगा। पिछले 7 साल से यही सिखा रहा हूँ, वैरायटी का इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है। गाड़ी आप कौन सी भी लो, कितनी भी अच्छी वैरायटी के लिए लो, पेट्रोल अच्छा डालो ना भाई। आप पेट्रोल अगर सही नहीं डालोगे तो वो गाड़ी का जो फैसिलिटीज है वो आपके कुछ काम का नहीं है। हाँ, अगर गाड़ी खराब भी है, थोड़े सस्पेंशन में इधर उधर है, मशीन अच्छा है और पेट्रोल अच्छा है, तो गाड़ी धमाधम चलती है, बराबर है। अपना एक एम क्या है कि सही मुकाम पे पहुंचना। तो हमारा इधर मुकाम क्या है कि फल अपने हाथ में अच्छा है और ज़्यादा क्वांटिटी में है, सही है ना। तो यहाँ पे जो उसका जो खासियत है उसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना।
तो यहाँ पे अभी जो वैरायटी लगाई आपने, क्या लगाई वो? सोलापुर लाल। ये सोलापुर लाल है। अभी ये आपका खुद का ही दूसरा प्लॉट है, हाँ आप खुद उसका गाइड करते हैं। हाँ। तो आपकी जो पत्तियां है ना, वो ये पत्तियां देखो आप, ये पत्तियां अनार की लगती नहीं है। ये पना जो पत्तियां है ना, ये नींबू की लग रही है। आप ध्यान से देखो, इसको गोल गोल हो गई ये पत्ती, देखो पूरी गोल हो गई ना। तो अनार की पत्ती इन जनरल ऐसी नहीं होती है। तो मतलब ये पौधा जो है अपनी जो वैरायटी है उसके एकदम से मतलब खिल रहा है। इस साल तो बदलाव बहुत दिख रहे हैं। हाँ अभी तो फ्लावरिंग स्टेज है। अच्छा 2 महीना हो गया अभी। अच्छा, आपने इसका पतझड़ कब कराया था? 15 तारीख को, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर हो गया, 1 जनवरी को पानी दे देते हैं। मतलब 1 जनवरी को पानी दिया है। तो 15 दिन आपका गया वो पत्तियां गिरने में और सब। ओके, ठंड का ही मौसम था। ठंड था। तो अभी आज की तारीख में कितना दिन हो गया अभी? अभी 40-45 दिन हो गए। अच्छा 40-45 50 दिन पकड़ो आप। 50 भी दिन पकड़ो, तो ऐसे हालत हो गए। तो ये देखो क्या है, देखो ये जबरदस्त एकदम बिल्कुल। शेंगी निकल रहा है। मतलब पूरा अंदर से निकल रहा है माल, बराबर है ना। तो इसमें बस हेल्थ चार्जर की जरा ज्यादा जरूरत है। हेल्थ चार्जर इसमें अगर अभी नहीं, आता दूसरा डोज डोज द्यायचा बनाने ना वाले ना, बहुत ज्यादा डालो। 45 या बैग उसको बोला है। आठवड्यात भरायचं आहे. नहीं अगर हेल्थ चार्जर आपका, लोग क्या हो रहा है देखो, बात क्या है वो अंदर देखो, वो सेटिंग कितना जबरदस्त है। ये पीछे देखो, चमक देखो उसका, दिख रहा है ना, दिख रहा है चमक। तो ये चमक चाहिए और ये लंबाई चाहिए। हाँ ये 15 देखो, ये देखो टूट गया मेरे हाथ से, कितना दूर है वो देखो। ये पत्तियां कैसी है देखो, ये चौकड़ी देखो, ये पत्तियां देखो। हाँ बहुत लंबी। तो इसकी ताकत वो फूल में उतरनी चाहिए, बराबर है ना। तो ये क्या खतरनाक है एकदम, सेटिंग वगैरह, स्ट्रोक वगैरह। सबसे खास मेरे को जो मोहित कर रही है ना, वो इसकी पत्तियां हैं। ऐसी प्लास्टिक की लग रही है। इसको कितना डोज डाला है? नहीं अभी तो फिलहाल पहला ही डाला है। रेस्ट का हो गया, अभी दूसरा डालने वाली। अच्छा ये मतलब पकड़ते वक्त डाला नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। और कितने दिन हो गए डोज डाल के? मेरे ख्याल से 3 महीना हो गया अभी। अरे सुनो, ये इन्होंने पकड़ते वक्त डाला ही नहीं कुछ। अभी नहीं डाला, अभी डालने वाली। मैं वही सोच रहा था कि अगर दूसरा डोज हो जाता तो ये फल नहीं, कैसे पानी निकलता? की भी बहुत, पानी भी कम दिया है ये। हाँ इस साल बरसात भी बहुत था ना। नहीं वो बात नहीं, अगर आपका लगातार दूसरा डोज हो जाता हाँ अभी, तो आपको प्रयोग करना चाहिए था। नहीं, अभी बनाने का है वो ना। बात नहीं, 1-2 लाइन पे आपको 10-12 पौधों में वो अभी भी एक डोज डाल के देखना चाहिए था, 2-4 बोरियों का। तो आपको पता चलता ना कि क्या फर्क होता है। अगर मैं लगातार डोज डालूं तो क्या फर्क पड़ता है, और मैं स्किप करूं तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो आपने अच्छा डाला है, लेकिन फिर भी अगर दूसरा बेसल डोज जाता तो मेरे हिसाब से अभी नज़ारा कुछ और लगी। हम हमेशा बोलते हैं, हमारे मराठी में बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। मतलब बच्चा जो होता है ना, उसका पैर देख के ही पता चलता है वो आगे जाके कैसे बनेगा। सही है ना? तो इसको अगर हम बचपन में ही उसका अगर हेल्थ को तंदुरुस्त रखेंगे, जब फूल निकलता है तभी से, तो आगे जाके ज़्यादा मुश्किल ही नहीं ज़्यादा नहीं। आपको जब बेसल डोज डालना है ना, तो इतना एरिया आप कवर करो। देखो जितना पानी गिरता है ना, ऐसा, ठीक है? ओके, हो गया। ये देखो इतना है ना, बस हो गया, बस इतना ही करना है। अभी उसके नीचे तो पूरा नहीं आपको कुछ करना ही नहीं, देखो ना ये हो गया ना। अब इतना बेसल डोज फैला के, उस पे मिट्टी डालना. नहीं इस पे बेसल डोज समझो। अभी ये बेसल डोज, ये बेसल डोज हाँ, है, ये मैंने ऐसा डाला। डोज डालने के बाद वो ऊपर से मिट्टी डालने की. फिर ये है ना इतनी, बस हाँ देखो अभी मैं रूट देखते हैं हम इसका, बराबर है ना। चलो ना, जड़े अभी ये वैदिक का चमत्कार देखो, बाल जैसे दिख रहे हैं। हाँ अरे बूढ़े के बाल हो गए। थैंक यू अरे ये क्या है, ये गेहूं का जो आता है ना,
जब गेहूं आता है ना उसकी बाली वो, हाँ घट स्थापना में आता है ना, नवरात्रि में, ऐसे है ना। अरे ऐसा रूट अगर देखने को मिलेगा तो खुश हो जाता है दिल। थोड़ा सिर्फ नाजुक काम है, ढीले हाथों से करना हाँ वो आपको ढीले हाथों से समझदार लोगों को दो। पड़ेगा। ठीक है। जो भी ऐसे रहते ना, जो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते, उनको ऐसा काम मत दो। थोड़ा खेती अगर प्रेम भाव से करेंगे ना तो खेती में आपको आनंद आएगा। और दूसरी चीज, वो जो पौधा है उसको सेंस है, आपको पता है पौधे को भी आपसे लगाव होता है, रिस्पॉन्स करता है वो अपने ऊपर। पौधे को भी आपसे लगा हुआ है। लगा होता है, वो जिंदा है। जिस दिन किसान को ये पता चल जाएगा ना, उस दिन से खेती बदल जाएगी। उसको हम क्या दे रहे हैं? जहर दे रहे। तो पौधा क्या चाहता है? हो किसान खेती में ही ना आए, इसलिए वो कभी कभी खुद मर जाता है। पहले तो वो बीमारी पकड़ता है, पहले वो जीना ही छोड़ देता है। खाना पीना देखो, अपने घर में अगर किसी से हम बुरा बर्ताव करते तो पहले खाना छोड़ देता है। झगड़े करते हैं ना हम घर में, तो बंदा क्या करता है? पहले खाना छोड़ देता वो खाना नहीं मानता है, मतलब मेरे को भूख नहीं है, मेरे को भूख नहीं है। वो भूख का खत्म हो गई दिल में। तो पौधे का दिल नहीं है, लेकिन पौधे को सेंस है। तो वो क्या करता है? जब उसके साथ में अत्याचार होता है तो पहले खाना बंद कर देता है। आप बोलते हैं ना सर जड़िया नहीं है, तो जड़े क्यों नहीं मालूम है आपको? क्योंकि वो खुश नहीं है। खुश नहीं। और वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आसपास में आपने जो माहौल बनाया ना, वो सब जहरीला बनाया और केमिकल का बनाया, जो उसका खाना नहीं। ऊपर से हम उसको जीए मार रहे, साइटोकाइनिन्स मार रहे, जो क्या है? एक शराब है। क्या लगता है आपको? बरोबर आज के पहले ऐसे ही हो रहा था। बरोबर। फूल लाना है तो नाइट्रोबेंजीन डाल दो। नाइट्रोबेंजीन था सायटोकॅनिन सगळं नाम लेने का जरूरत नहीं, बहुत से पासून करतोय डाळिंब 20-22 प्रकार के हम एक्सपर्ट किस में हो गए? मतलब किसान एक्सपर्ट किस में हो गए? खाना खिलाने में एक्सपर्ट नहीं हो गए, वो शराब पिलाने में, जहर खिलाने में। नाही नाही थोडे वेळात लोकांना पाहिजे फक्त अभी चाहिए, अभी क्या अभी? थोड्या वेळात अरे पाहिजे. तुम भी अभी मर जाओ ना। हा तेच झालंय मग आज आज और ऐसे ही हो रहा है शेती मृतच झाली ना. आज जमीन पार खराब झाली. आपके रास्ते। आपने इतने साल में पेस्टिसाइड का प्रैक्टिस किया, ये सब देख के क्या लग रहा है? लोग मतलब वेट कर रहे हैं किसका? व्हाइट रूट का, सेटिंग का, और आपके इधर धमाधम आ रहा है। 4 साल सर दिया है उसको। हाँ। मुझे सीखने में भी लगा है, आपके साथ जुड़ने में लगा है। हाँ वो पैशन भी रखा है। हाँ, चलो क्या होता है, पेशेंस भी रखा है। हाँ, सब देखेंगे क्या होता है। फिर भी और क्या उसका- ऑब्जर्वेशन है आपका? नहीं आज तो इसका बहुत जबरदस्त है। नहीं क्योंकि सही रास्ते पे आ गए ना हम. अभी चुनखड़ भी बहुत है सही हमारे। रास्ते पे आ गए आप. भटके हुए थे, अभी जगह पे आज। सही नहीं, रास्ते. अभी तो मंजिल तो मिल गई है ना, अभी खाली जाना है उधर। और ये चुनखड़े इधर इधर हाँ। इसमें तो ये- कोई अनार का ये चुनखड़ी, ये जमीन सजेस्ट ही नहीं करेगा, नहीं करता ही नहीं। मतलब ये खेती ऐसी ठीक है, है चुनखड़ी, जहाँ पे पूरा हाँ, ये चुनखड़ी देखो, है उसमें, ये देखो पत्थर की जमीन है। नीचे जाओ वही मिलता है। देखो सर मालूम है आपको ये कहाँ से आ गया? ये चूना पत्थर कहाँ से आ गया? फॉस्फेट का ब्लॉकेज हो गया है अभी। हाँ ये देखो मैं वही बता रहा हूँ। ये पहले हमारी मिट्टी में नहीं था, ये कहाँ से आ गया? हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ किया, हमने DAP यूज़ किया, हमने कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ किया, बहुत सारा ज़्यादा हमने यही इस्तेमाल किया। तो कैल्शियम और फॉस्फेट क्या हो गया? जुड़ गया साथ में, बराबर है। तो ये सब चीज़ें ने क्या कर दिया? पूरा उसको ये जमा करके फिर मिट्टी खराब कर दी। अभी लोग बोल रहे हैं आपका चुनखड़ी हो गया, तो चूना पत्थर में आपकी खेती नहीं होगी। नहीं अभी अपना राउरी विद्यापीठ भी इसमें सिफारिश नहीं करता, इसमें लगाओ मत ऐसा बोलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो हमें सीखना है कि अगर ये इस मिट्टी में अगर इस तरह का फल आ रहा है, देखो स्ट्रोक कितने जबरदस्त है। हाँ देखो ये ऐसे स्ट्रोक, ये मेरे को मैं भाते हैं। देखो ऐसे स्ट्रोक आएंगे जब आप बेसल डोज करेंगे ना। नहीं करना है ना. वो अभी आजू बाजू में क्या बदलाव है? लोग जो केमिकल से कर रहे हैं और आप जो कर रहे नहीं हैं। लोग कुतुल से देखते हैं हमारी तरफ, सामने से कोई नहीं आता, मगर आके देख के जाते हैं, बगीचा देखते हैं क्या यार कैसा पौधा है, कैसा फ्लावरिंग आ रहा है उसमें। हाँ हाँ, देखते हैं वो। मतलब जो खेत आपके इधर खत्म होने को है अभी लोगों के,
वही खेती आपकी कैसी हो रही है? नहीं अभी तो उनको अभी भरोसा आने लगा है। हाँ। चलो कुछ तो आ रहा है अभी नया तो दिख रहा है, अभी सीख रहे लोग। पिक्चर कैसे दिख रहा है ये? थिनिंग करावं लागणार त्याच्यावर. ये नीचे देखो, नीचे से लेके ऊपर है। ये तीसरी बार बगीचा है इस यही जगह। जमीन में? हाँ। हो और ये ट्रायल था, इसीलिए एससीटी वैदिक पे ऊपर गए हम कि चलो अभी फ्यूजेरियम कितना कंट्रोल मिलता है, कितना हाँ। पौधा मरता है, मगर अभी 3 साल में अभी ये दूसरा ही बार है इसका। हाँ हाँ। 3 साल में हमारे 2-3 पौधे गए होंगे ज्यादा बस। ज्यादा से ज्यादा, और बाकी तब कुछ भी नहीं। एससीटी था, तब हम हाँ। थोड़ा केमिकल इस्तेमाल ही हाँ, करते अभी थे। वैदिक का आ अभी गया वैदिक तो आ गया इस साल तो- तो एक भी नहीं मरा हमारा इस पौधे को देख के कौन बोलेगा यार ये मरेगा? नहीं नहीं हाँ? मगर कैसा है, किसान ने एक बार बगीचा निकाल लिया तो उस सॉइल में फिर से कर नहीं सकता वो। नहीं वो डेयरिंग ही नहीं करता। हाँ, क्योंकि फ्यूजेरियम आने ही नहीं बराबर देता है। उसको। अभी आपके इधर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नेमेटोड का है। हाँ सर। अभी राजस्थान में नेमेटोड का प्रॉब्लम क्यों ज्यादा है? सिंपल बात है सर, आपके इधर ऑलरेडी जमीन में मिनरल्स बहुत देखो, जो मोरबी में जितना जो मिट्टी जाता है वो कहाँ से जाता है? वो टाइल्स के लिए हाँ वो अभी का नहीं. कहाँ से जाता है? राजस्थान से जाता है। और राजस्थान की मिट्टी पूरी रेतीली है, बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, राजस्थान सबसे ज्यादा मालूम लोगों को रेती की वजह से ही है। सही है गलत है? सही है. वहाँ पे पत्थर है सब, और वही से कोटा बेटा सब वही से आता है सब। अभी मुझे बताइए, मार्बल वही से आता है, सब वहीं से आता है। तो वहाँ पे मिट्टी में क्या है? मिनरल्स है। वो क्या है? तो मिनरल सबसे ज्यादा है आपके इधर। मतलब एक बात ध्यान में रखिए कि शक्कर बहुत ज्यादा है, शक्कर बहुत ज्यादा है आपके अंदर, और फिर भी आपको डायबिटीज है और शक्कर कम गिर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी मिट्टी में ऑलरेडी मिनरल ज्यादा है, और सब सजेशन क्या कर रहे हैं? केमिकल जो जो से यूज कर रहे हैं, वाटर सोल्यूबल यूज कर रहे हैं, वो दानेदार यूज कर रहे हैं, डीएपी 10-26-26, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटास कर रहे हैं। पहले से शुगर है, ऊपर से और डाल रहे, मर जाएंगे ना। और वही हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ गया ना। तो आपकी मिट्टी में सबसे कम क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन है। अभी आपका पौधा वीक दिख रहा है, आपके बगीचे मर रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तो उसकी क्या सॉइल टेस्ट करोगे? पहले उसकी ताकत तो बढ़ाओ मिट्टी की। मिट्टी तो बलवान होनी चाहिए. मिट्टी में हम ताकत को क्या बोलते हैं सर? एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसको हम क्या बोल रहे हैं आज तक? स्पर्धा तयार झाली. हाँ, इसको हम क्या बोल रहे त्यांनी हैं? 4 ताकत बोल गोण्या रहे हैं। टाकल्या, मी 6 गोण्या टाकायच्या. हाँ, तो एनपीके लेके घूमते हैं. सर मिट्टी की ताकत को हमने क्या नाम दिया है? केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। अभी तो एक इसमें तो न्यूज आ रही थी, वो कौन सा एक खत का एनालिसिस किया, हाँ। उसमें नमक ही निकला, बाकी तो कुछ Water निकला soluble नहीं, वाटर सोल्यूबल में था। और अच्छी नामांकित कंपनी हो। मैं तुम झूठ की खेती कर रहे हैं तो झूठ ही चलेगा ना भाई। ये सबसे पहला काम किस पे करना चाहिए किसानों ने? ऑर्गेनिक कार्बन पे। और ऑर्गेनिक कार्बन के नाम पे लोग क्या दे रहे हैं? ह्यूमिक एसिड दे रहे, सीवीड एक्सट्रैक्ट दे रहे, बैक्टीरिया दे रहे, जीवाणु दे रहे। हाँ सर, जो खराब गोबर है वो डाल रहे। बराबर। आपके गांव गया ना पूरा खराब गोबर की वजह से, गाँव इधर पूरा से वो पूरा बेल्ट इधर क्या था? अनार था था इधर। सर, पूरा अनार था यहाँ पे। ऐसे ही आपके जालोर में भी ऐसा ही है, नाशिक मार्केट मध्ये जागा होती. बाड़मेर में ऐसे है, ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों ने सीख लेनी चाहिए। सर देखो, हमेशा याद रखना, आप मिट्टी की केयर नहीं करोगे, पौधे की हेल्थ को नहीं संभालोगे, तो आपको मृत्यु मिलनी है, पौधे को भी और मिट्टी को भी। बराबर। सही है ना? तो हेल्थ, अगर आपको उसकी हेल्थ चाहिए तो हेल्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऑर्गेनिक कार्बन ही बढ़ाना पड़ेगा। और आज हम क्या कर रहे हैं सर? मिट्टी को जिंदा कर रहे हैं। एससीटी वैदिक क्या कर रहा है? एससीटी ने खाली ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया, लेकिन वैदिक ने उसको जिंदा किया। क्या लगता है आपको? बराबर। आप तो बहुत डरते थे, छोटे छोटे पैकेट देख, बहुत सवाल पूछते थे मुझे। नहीं, वो तो तब शुरुआत था ना। फिर भी बोले क्या, तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? उस टाइम तो एनपीके ही बैठा था ना अंदर।
ये नहीं दिया तो कैसा करेगा ऐसा आप कितनी बार सवाल पूछे थे मेरे को कि अरे सर आप नहीं डालोगे तो वो कैसे आएगा, पोटेश नहीं लेंगे तो कैसे आएगा। नहीं अभी तो बिना एनपीके के दिख रहा है ना, तो अभी इसके ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं है कि आप यही वैरायटी लगाना चाहिए। मैं तो हमेशा बात करता हूँ, देखो आपने को सोलापुर लाल बेचे तो 2000 के नोट मिलेंगे और भगवान बेचा तो आपको 500 के नोट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माल चाहिए। मेरे को भरोसा करो, आप कोई भी वैरायटी लगाओ आपको पैसा 19-20 होगा, होगा 19-20, ऐसा नहीं वो नहीं होगा। वैरायटी का भी वैल्यू है, लेकिन आप इसको बहुत बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं, उसको बंद करो। बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। नहीं क्या हुआ सर, पिछला वक्त ऐसा आया कि कौन सा भी वैरायटी आज का रिस्पांस नहीं दे रहा था, बराबर है ना। तो क्या किया, तो चलो अभी कुछ अलग करके देख। नहीं अलग यानी अगर बगीचा नहीं रहेगा तो आमदनी नहीं होती। कौन सा भी क्रॉप कर लीजिए आप, किसान बहुत मंदी में जाता है, तो चलो अभी क्या किया, इसको लगाया तो वो भी अच्छा जाता है, क्या फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल 2 टाइम दिया था, दोनों टाइम 95 में दिया था, 95 रुपए किलो में दिया था, 95 रुपीज दिया था। हाँ, अच्छा, दोनों बार भी दिया तो था। इस सिटी में आप ऑलरेडी सक्सेसफुल है। हाँ अभी मेरे को वैदिक में और ज्यादा एडवांस। हाँ इस साल तो पूरा वैदिक भी यूज किया। आप मुझे एक बात बतानी है कि आप इसको अभी केमिकल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं बात। अभी कल भी इसको इतना डेयरिंग कैसे आ गया। इंस्टेंट चार्जर लिया था कल। हाँ कल का दूध लिया था हाँ। अपना एसिटी वैदिक का मिल्क चार्जर का दूध लिया था, ओके वो 10 मिली से लिया था, ओके और एनर्जी बूस्टर लिया था उसमें, और फ्रूट लिया था 10 ओके मिली। हाँ, इसका कल एक स्प्रे कर दिया है, तो एकदम चमक आ गए। मेरे को टेंशन भी नहीं है, मैं देखता भी नहीं। मेरे को वो इधर जो आने के उसके लिए ऊपर थोड़ा थोड़ा मावा दिखता है, थोड़ा काला धब्बे दिखते हैं, तो ये टेंशन में है क्या। मैं तो पहले मुझे सवाल पूछे थे, सर वो थ्रिप्स को क्या मारना, वो व्हाइट फ्लाई को क्या करना, कितने सवाल पूछे थे मुझे। बराबर। कि आपके इधर पौधे मर क्यों रहे हैं, उसमें ऑलरेडी केमिकल है तो और ऊपर से डाल रहे हैं। तो वो बंद, जब राजस्थान के किसान पूरा रासायनिक खाद डालना बंद कर देंगे, जैविक भी डालना, क्यों जैविक डालना बंद करना चाहिए मालूम है आपको। जैविक से रिजल्ट आता है ना, बिल्कुल आता है, लेकिन वो आपका नुकसान हो रहा है। देखिए मैंने सर राजस्थान में भी गया था मैं, वो मेरा रिसर्च ऐसा है, मैंने खुद किया था। राजस्थान की मिट्टी इतनी सुंदर है अनार के लिए, ईरान इराक में अनार का जन्म हुआ है। और राजस्थान में अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दिया जाए तो राजस्थान किसी को भी अपना हाथ नहीं मैं पकड़ेगा। कल क्या बोल रहा था आपको, कल क्या बोल रहा था, मैं कल क्या बोला, राजस्थान अगर प्योर अगर वैदिक से खेती करेगा, प्योर वैदिक से, तो राजस्थान का जो फल है ना, ऑल वर्ल्ड में नहीं दुनिया में नंबर 1 रहेगा। क्योंकि वैसी मिट्टी दुनिया में किधर भी नहीं। दुनिया में मेरा वर्ड है, और आज इस वर्ड को आप 2 साल बाद में प्रूव करके दिखेंगे आप, और मुझे याद आएंगे आप कि राम सर इसका ने ऐसा जन्म बोला। ही ईरान इराक में हुआ है। अरे मट्टी में, रेती में ही पलता है ये, मगर ये उसको रेती का ही क्या फल है। हाँ। शुष्क वातावरण में सर इस उधर जो आपको पता नहीं है, वो लोग शादी में ना, शादी में इधर उधर जो फंक्शन रहता है ना, वहाँ पे वो अनार की वो बनाते, वो डेकोरेशन। पूरा अनार का रहता है। हाँ, वहाँ पे अनार का इतना क्रेज है अफगानिस्तान में, ईरान इराक में है, कि वो लोग उसको भगवान की तरह पूछते। किसको? अनार को। कि जो इसके जो ये फूल होते हैं ना, हाँ। जैसे अपन लोग भगवान को जो पहनाते हैं ना, माला माला वगैरह, बना के। तो इसकी बना के? इसकी पहनाते सर। बिल्कुल। आपको मालूम है वहाँ पे जो ये होता है ना, जो गहने होते हैं ना, वो उसमें भी सब अनार के फूल फल ऐसे डिजाइन होते हैं। घर में जो घर बनाते हैं ना, उसमें भी डिजाइन होते हैं। मतलब ये लोग उनको भगवान मानते, देवता मानते। बराबर है। और हम लोगों ने देवता को क्या किया, भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया सर, कर दिया ना। हमने गाय को भ्रष्ट कर दिया। देखो हिंदू संस्कृति में गाय को लक्ष्मी मानते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तक आप वो गाय को सुखी नहीं रखते ना, तब तक दूध वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरी बात को याद रखना। जिस गोठे पे गाय तंदुरुस्त, उस घर में पूरी शांति और लक्ष्मी रहेगी। और करके देखो आप। ये तो ये जुगनू बैठे है उसके ऊपर, ये फूल नहीं है, ये क्या है, जुगनू, जुगनू है। देखो ना इसकी चमक, देखो चमक, हाँ इसकी चमक देखो, इसके बंचेस देखो, चमक, ये और देखो फैलाव देखो, ये स्ट्रोक देखो, इसका जो सेटिंग हो गया है वो फैलाव देखो। फिर भी इसको अभी का बेसल डोज नहीं मिला है, अभी जाएगा उसको, अभी नहीं दिया। अभी का बेसल डोज नहीं मिला है, रेस्ट का ही मिला है उसको। वो स्किप हो गया उनका। हाँ एक डाली तो कितने? देखो ना, तो इसका खासियत है, अगर एक फूल निकला तो उसको वो डबल लेके निकलता है। ये कौन सा भी फूल, ये 3 निकल रहे।
अभी बात यह है कि इसकी ताकत को और बढ़ाएं। जो वैरायटी आपको ज़्यादा सेटिंग देती है ना, जो वैरायटी आपको ज़्यादा सेटिंग देती है उसको खाना भी ज़्यादा चाहिए और टाइम पे चाहिए। दो चीज़ें, ज़्यादा भी चाहिए और टाइम पे चाहिए। अगर खाने में आपने कुछ कंजूसी की तो आप उसकी बड़ी कीमत चुकाओगे, बीमारी से चुकाओगे, वो गिरने से चुकाओगे और साइज पे चुकाओगे। जो समझो ये अनार है, इसमें समझो 100 फल लग गए, 100 फल आपके 250 ग्राम के हो गए और 100 फल आपके 150 ग्राम के हो गए, 100 फल आपके 400 ग्राम के हो गए। 100 छोड़िए, 50 ही है, 50 फल है इस पे और वो कितने हो गए 400 ग्राम के। कितना माल हो गया इसका 20 किलो बराबर है। 100 फल है 150 ग्राम के हो गए 15 किलो और उसका रेट कितना मिलेगा? आधे से कम मिलेगा। हाँ आधे से भी कम फिर भी वजन भी नहीं है ना सर, साइज भी नहीं होगा, कितने मिलेगा? रेट भी कम मिलेगा। कितने मिलेगा? 40 रुपए तक मिलेगा। 100 वो अगर इसको 100 मिल गया तो उसको 40 मिलेगा बराबर है। तो मतलब बात यह है कि अगर जिसको 100 मिलेगा इसको 40 मिलेगा तो 40 का 15 रुपये, 15 किलो का कितना हो गया 60 कितना 600 रुपये हो गया। और इतना 100 रुपये से उसका 20 किलो कितना हो गया 2000। इतना फर्क होता है साइज से। तो आप हमेशा याद रखना, ये गणित अगर आप भूल गए तो आप जीवन का गणित भूल गए। फ्लो का पानी मत दो। देखो, आप जो चीज पूरे साल तक कर सकते हो वही करो, जो चीज आप एक बार कर सकते हो वो मत करो। फ्लो का पानी देना है तो साल भर दो, हर महीने में एक बार। नहीं देना है तो मत दो, एक तो फ्लो से दो, नहीं तो इधर दो, कोई एक ही दो। तो आप अगर फ्लो से आपको मजा आ रहा है ना तो वो खुजलाने से जो मजा आता है ना वो मजा है। हाँ, जो जड़ें एक्टिवेट हो गई वो जड़ें क्या हो जाएगी बाद में, सूख जाएंगी क्योंकि उनका पानी बंद हो जाएगा ना। हम तो बार बार देने वाले हैं नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ ना? सही। तो ये बात हमेशा याद रखना। ये जो जोड़े कडलग है, यहाँ पे राजापुर है, ये जो ये पूरा बेल्ट है ना सर, ये फ्लो के पानी से गए। पूरे लोगों को ये की आदत है, फ्लो डालो एकदम से फुल निकलता है। तो पानी बहुत रहता है ना इधर, फ्लो डालो, नहीं फ्लो डालो फिर साइज हो जाता है। हमारे वहाँ भी लेकिन होता कैसे जो 7 वाली जो जड़ें है ना वो एक्टिवेट हो जाती है और जो काम वाली है वो सो जाती है। और ये एक बार देने वाली, देखो लगन प्रोग्राम एक ही दिन में, अब वही खाना आप घर भी जाके एक्सेप्ट करोगे तो घर वाले भगा देंगे आपको। हाँ, तू केटरिंग वाला बन जा, इधर मत आ। आप पौधे की प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखो, उसको सूखे में रहने की आदत हो गई ना, उसको सूखे में रहने दो। देखो, आपने अभी वाटर मैनेजमेंट कैसे किया है? आपने 2 दिन में आधा घंटा चल रहा है पानी, 2 दिन में आधा घंटा। मतलब पानी जैसे थे, पहले कितने दिन दिया आपने पानी? समझो अभी आपने क्या किया, बेसल डोज डाला, फिर रेस्ट दिया, फिर पतझड़ करवाया। 1 जनवरी को पहले जब पहला पानी दिया है तो मेरा 4 तास पानी दिया मैंने, 4 घंटा दिया। 4 घंटा पूरा पानी दे दिया। उसके बाद 15 दिन पानी ही नहीं था। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, ठंड था ना? हाँ, उसके बाद 1 घंटा पानी दिया, उसके बाद 8 दिन पर फिर से पानी नहीं दिया। अभी जो हम बोल रहे हैं वैदिक में पानी कम लगता है तो वो सही है, सही है, बराबर है, सही है। ओके। स्प्रे में क्या क्या गया? अपना शेड्यूल अनुसार गया? हाँ, शेड्यूल अनुसार पूरा गया है अपना। शेड्यूल चार्जर गया है उसमें, इंस्टेंट गया है, 2 बार इंस्टेंट गया है। प्रत्येक फवारात फ्रूट चार्जर वापरतो. अच्छा, हाँ, हर स्प्रे में। तो अभी स्प्रे कितने हुए इसके? अभी 6 स्प्रे हो गए हैं उसका। और पेस्टिसाइड फंगीसाइड के वो 2 हो गए। मतलब केमिकल के? अभी skip किया है, अभी की जरूरत भी नहीं मेरे को। केमिकलची गरजच नाही तिथे. फिर हमारे यूज किए क्या पेस्टिसाइड? क्या आपने आपने किया पेस्ट क्लीनर? पेस्ट क्लीनर और फंगी क्लीनर। वही, और दूसरा डिसीज फाइटर हाँ, डिसीज फाइटर किया हो गया उसका भी। हाँ। आपको पता है ये हमारे पेस्टिसाइड फंगीसाइड नहीं है, मैं इसलिए मैंने थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन किया आपको। नहीं ठीक है, मगर वो कैसा नाम तो दिया है ना, वो देखो, कुछ तो चाहिए। वही नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ। हमारे पास में जो भी पेस्ट क्लीनर है ना, जो पेस्ट क्लीनर है, डिसीज फाइटर है, पेस्ट फाइटर है, ये किलर नहीं है, ये किलर नहीं वो है, मजबूती ये देता है। हीलर है। हीलर हाँ, हीलर, ये मजबूत क्या करता है? है। देखो, पेस्ट क्लीनर जो है ना, ये इतना मिरेकल प्रोडक्ट है सर कि वो मारना नहीं सिखाता, वो लड़ना सिखाता है।
वो पौधे के अंदर ऐसी ताकत देता है और उसका एसएआर डेवलप करता है, मतलब उसके अंदर जो मित्र कीड़ों को बुलाने की ताकत, वो हाँ वो जो उसका जो फेरोमन है वो फैला देता है, सुगंध होती है ना। इसका खासियत आप जो बोलते हैं ना, इसका ये वाला हाँ। ये ऐसा, ये पकड़ने के बाद है ना, ये 8 दिन में आपको इतना दिखेगा। देखो, मस्त ये हो इसका भी इतना ही नहीं, हेल्थ चार्जर लेके आओ तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसके अंदर देखो, ये अंदर देखो, देखो ये देखो क्या जबरदस्त है ना। और इसका स्ट्रोक देखो सर कितना कड़क है, देखो है, बहुत बढ़िया है सर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये टहनी देखो कितनी मजबूत है, देखो इसका काड़ी कितनी भरी हुई है। इसका कलर देखो, आपने कलर सीखा ना, कलर सबने सीखा ना। तो ये जो डंडी है उसका कलर देखो, हरा है क्या, और इसलिए इसका देखो ये काड़ी कितनी मजबूत है, उसका माल कैसा निकला है, एकदम मजबूत निकला है। तो ऐसी जब ये आपका जो वैरायटी है ना, जब इसको ताकत मिलेगी और ये ऐसे बनेंगी। सर बताना भूल गया। अभी इसका क्या है, सीएन मेंटेन का जो रहता है ना, हाँ हाँ वो ज्यादा वो ऊपर तक नहीं जाता। हाँ हाँ और आप उनको वो दिक्कत नहीं दिख रही, देखो कितना ऊपर में हो। देखो ना सीएन रेशो कैसे मेंटेन हुआ, देखो उसका ऊपर तक हो गया। मतलब जो वाटर शूट होता है ना ऊपर, इधर भी देखो ना, ये देखो पीछे वाटर शूट में, इधर देखो ऊपर, मतलब वाटर शूट में जल्दी सीएन रेशो मेंटेन नहीं होता। इसका खाली एक बार शूट निकला है, वो भी ये जाड़ वाले का, क्योंकि मैंने कुछ एनपीके दिया ही नहीं तो उसको निकलेगा ही नहीं ना, ये निकला ही नहीं ना मेरा। अरे देखो आप ऊपर से दाना डाल रहे हो, गिरनी में होती है ना, मिल होती है ना, ऊपर दाना डाल रहे हो, नीचे से तो आटा आएगा ना, आप दाना डाल रहे हो नीचे से आटा आएगा, आप ऊपर से फर्टिलाइजर डाल रहे हो केमिकल का तो शूट आएगा। तो फर्टिलाइजर हो गया दाना और आपका शूट हो गया उसका आटा। तो आप ऊपर से दाना डालते रहो, नीचे से आटा आता रहेगा, नीचे से आटा आता रहेगा, आप उसको हटाते रहो। हाँ ऐसे हो रहा है ना, खोडाचे सूट काढलेले फक्त वरती काहीच नाही. बराबर है। अनार का पौधा जंगली है, अनार का पौधा जंगली है। तो जंगल में क्या होता है, फंगस ज्यादा होता है कि जो मतलब बैक्टीरिया ज्यादा होता है, ये कैसे पता चलेगा? आप साइंस में चले जाओ, उसमें एक एफबी रेशियो रहता है, फंगल और बैक्टीरियल रेशियो। हमको सीएन रेशियो ही मालूम है, लेकिन एफबी रेशियो किसी ने सिखाया नहीं। तो एफबी रेशियो में ऐसा होता है सर, एक फंगस जो होता है उसका जो लेवल होता है वो अगर 0 हो गया तो आपको सिर्फ घास उगेंगी। अगर दोनों भी 0 है, बैक्टीरिया और फंगस, तो बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जमीन बंजर। अगर बैक्टीरिया है लेकिन फंगल क्या है, 0 है, तो उस जमीन में सिर्फ घास आती है। अगर उसमें थोड़ा सा 1% से 5% तक फंगस बढ़ गया तो छोटे छोटे पौधे आते हैं, ये टमाटर के, बैंगन के, ऐसे। बराबर है? बराबर। तो इसको बुशेस बोलते हैं, झुड़ुप। बराबर है? उसके बाद में अगर उसका फंगल रेशो 50 से आगे चला गया तो ऐसे कांट वाले पौधे आते, कांटे वाले वगैरह, ऐसे बड़े बड़े। ये भी पौधा, मतलब ये झाड़ नहीं है, ये छोटा पौधा है, पौधा है ये बस। और जब उसके अंदर रेशो 500 से आगे निकल जाता है तो जंगल बन जाता है। ये कभी किसी ने किसी को बताया सर। तो आप वहाँ पे फंगल रेशो बढ़ाते हो, दूर की बात है, आप वहाँ पे नाइट्रोजन रेशो बढ़ा रहे हैं बैक्टीरिया का। आपको डायबिटीज है और आप शुगर खिला रहे हो, तो किसी ने नहीं बोल रहे सर आपकी शुगर कम हो गई। अरे आपके अंदर, बॉडी के अंदर शुगर अगर ज्यादा है तो कम क्यों हो रही है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो शुगर है वो आपको बॉडी को सेट नहीं हो रही। तो क्यों सेट नहीं हो रही है? क्योंकि उसका फॉर्म केमिकल का है और वो चाहती है प्राकृतिक। तो आप अगर प्राकृतिक शुगर डालोगे तो वो क्यों नहीं लेगा? हाँ, आप अपना न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर डालो, बहुत डालो, धमाधम डालो। डालते भी कितना डालते? 2 पैकेट डालो, 3 पैकेट डालो। केमिकल डालते वक्त तुम पूरा दिल खोल देते हो। और जब मैं वैदिक डालने को बोलूं, डालू कि नहीं डालू, इतना डालू, उतना डालू, और तेरा दिल ही केमिकल का हो गया भैया। तो उससे वो ही केमिकल की आती है। बराबर है ना? जो शराबी होता है ना, उसको गुलाब की फूल की सुगंध पसंद नहीं होती, हमेशा याद रखना। ये अकेला पौधा है, बराबर है? बराबर। जो अभी इसमें थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, उसके बाजू में आपके पीछे का पौधा देखो, वो पीछे का देखो कैसा है, जबरदस्त है ना? अभी इसको देखो,
तो इसको ऐसा क्यों हो गया है, इस जगह पे जो फंगल काउंट है, बैक्टीरिया का काउंट है, मतलब जो खराब है ना, जो माइक्रोब्स है, जो खराब मतलब जो पैथोजेंस बोलते हैं जिसको, जो नुकसान पहुंचाने वाले फंगस है, नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया है, उनकी जगह इनको ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मैटर है जो ज़्यादा है सड़ाने वाला, कहीं गोबर का है, कुछ हो गया शायद वो। तो इसको करना क्या है, बहुत सिंपल बात है। पेस्ट फाइटर जो होता है हमारा और डिसीज फाइटर, इन दोनों को 5-5 ml से लेना है और 5 लीटर बनाना है। कितना? और जड़ में सॉइल चार्जर के साथ में दे देना है। तो एक उसको भी 10 ml से सॉइल चार्जर लेना है। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल देना है जड़ पे, और यहाँ पे सॉरी थर्ड पे डाल देना है, वहाँ पे नीचे डाल देना है। और यहाँ पे जो डालना है आपको तने में डालना। हाँ, तने में। यहाँ पे पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर और रूट चार्जर और न्यूट्री चार्जर, ये तीनों को आप 20-20 ग्राम डाल दो कृषि अमृत के साथ मिला के। फिर आप पौधा देखो, भूल जाओगे, ये उसका बाप बन जाएगा। अभी ये जो पौधा है, ये देखो, या पिछला वाला पौधा देखो, तो अभी देखना आप, तो अंदर वाले पौधे से ये ज़्यादा तेजस्वी है। और ये पूछ रहे क्या कि इसमें पानी तो हर दिन है, यहाँ पे घास को पानी मिल रहा है ना, घास है ना, तो उसकी जड़ें वहाँ तक पहुँची हुई है। अभी याद रखना, पानी इसको मिल रहा है कि उसको मिल रहा है? पानी उसको मिल रहा है बराबर है, लेकिन ये कब लेता है? जब उसको चाहिए तब। पता हुआ ना? तो मतलब वो पानी से नुकसान नहीं है उसको, उसका पानी है उसके खुद के बुद्धि से मिलना चाहिए, खुद की जरूरत से मिलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, वो जबरदस्ती दे रहे हैं। बराबर, हम जबरदस्ती दे रहे हैं। देखो, आपको सलाइन चढ़ा रखा है, सलाइन चढ़ा रखा है, और आपके सामने जूस रखा है, तो कौन सी चीज़ आपको अच्छी है, जूस या सलाइन? क्यों? सलाइन जबरदस्ती चढ़ाया जा रहा है, जूस पी सकते डायरेक्ट। और जूस जब चाहिए तब पिएंगे। जूस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जाएगा, और जो सलाइन है सीधा खून में जाएगा। वो आपके बॉडी को उसको कंट्रोल करने के बहुत से चांसेस, वो गेट के पार चला जाएगा ना। आपको जो सिक्योरिटी सिस्टम है, यहाँ पे मुंह है तो लाड़ आएंगी, फिर जीभ है, फिर आपका जो पहले आपका स्टमक है, जठर है ना आपका, फिर आंतड़ी आएंगी, वहाँ पे फिर अलग अलग एंजाइम्स आएंगे। तो हर जगह पे वो आपका जो है चीज़ है, वो क्या होगा, वो चेक किया जाएगा, वो साफ किया जाएगा, वो डाइजेस्ट किया जाएगा। लेकिन डायरेक्ट जब आपका खून में जाता है तो वो कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो वैसे ही है, डायरेक्ट आप देते हैं ना ड्रिप से। मैं हमेशा बात करता हूँ, कभी भी एससीटी वैदिक का कोई भी खाद है, जो भी पोषण है, आप ड्रिप से मत दो, क्योंकि वो सलाइन है। आप उसको बेसल डोज में दे दो या ड्रेंचिंग से दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेंचिंग से दे दो। तो देना चाहिए। हाँ, तो क्या करेगा, वो खुद उठाएगा, जब चाहिए तब उठाएगा। समझ में आ गया ना? थोड़ी तकलीफ होती है हमको, लेकिन उसका फायदा भी, आनंद भी हमें मिलेगा। देखो ये पौधा देख रहा है, देखो ये सबसे ज्यादा खुश है, वो खुद बोल रहा है मैं सबसे खुश हूँ, जितना पानी चाहिए उतना मैं ले लेता हूँ। तो यही खेती करने का सही तरीका। समझ आई बात? जो पतझड़ के बारे में अभी मैं बात कर रहा था, तो पतझड़ नेचुरली कैसी होंगी? तो सिंपल चीज है, आपका आम कब गिरेगा, बस कितनी सीधी बात है। तो ज्यादा जरूरी क्या है, पकना। जरूरी क्या है, पकना जरूरी है। तो आपकी पत्तियां आदमी तो बूढ़ा होने के बाद गिरता जाता है ना अपने आप वो बीच में मार रहे हैं उसको, क्योंकि गलत चीजें खिला रहे हैं ना। बीच में क्यों मर रहा है? डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, हाँ, बीपी बढ़ गया, अटैक आ गया। क्यों आता है? तंदुरुस्त आदमी को अटैक आता है नहीं। फिर किसको आता है? जो गलत चीजें खाता है, गलत एक्सरसाइज करता है। सही है? तो हमेशा याद रखना, आपकी जो पतझड़ है सर, वो सिर्फ और सिर्फ पोषण की वजह से अच्छी होती है। आपके पौधे में पोषण अच्छा हो गया ना, तो अपने आप वो पत्ते क्या हो जाते हैं, अरे मेरा तो हो गया। नहीं, गाड़ी का सीजन पूरा हो गया है तो वो बोलती नहीं अभी तो मैं ऊपर जो नहीं, वो बोलते हैं अरे मेरे को तो खाना है, अभी मेरे को नहीं मरना है। अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे और स्कूल 10वीं का ही है, तो 10वीं पास होंगे तो आप अपने आप चले जाओगे ना कॉलेज में।
अगर आज 9वीं में निकलोगे तो 9वीं में फिर ऐसे हो, बराबर है ना। तो स्टेशन आने से पहले कभी भी किसी पैसेंजर को गाड़ी से नहीं उतारना। अभी सर क्या है, आप क्या करते हैं, इथेनॉल मारते मतलब क्या करते हैं, वो पैसेंजर बीच में ही वो जंजीर खींचते रेलवे की, उतर, अरे वो गिर जाते, मर जाता ना फिर, सही है ना। तो यही सिंपल बात है, ये जो पत्ते हैं वो पैसेंजर है और ये गाड़ी है, तो उसको जब उतरना है तो वो खुद उतर जाएगा। आप उसको खाली स्टेशन पे गाड़ी लेके खड़ी रखो, और स्टेशन पे गाड़ी लेके जाना मतलब उसको सही पोषण दो, ताकत दो, वो तंदुरुस्त हो जाएगा। अभी मौसम खराब हो गया ना, ये कंडीशन पे पूरा फ्लावरिंग ड्रॉपिंग होता है। अभी आरक्ता वाले इधर के किसान सब पेस्टिसाइड के पीछे लग गए। मैंने कल क्या किया है, मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। 10 मिली का मिल्क चार्जर का दूध लिया था और इंस्टेंट 3 ग्राम से लिया उसके ऊपर, उसका स्प्रे कर दिया आराम से। मैं ऐसा ही घूम रहा हूँ, मेरे को टेंशन भी नहीं, ये गिरेगा नहीं गिरेगा मेरे को मालूम भी नहीं, पर करते रहने का। उसको पिलाया, अच्छा खिलाया, जाने नहीं दिया, अगर आप भी निकलता है। CN रेशियो मेंटेन करके वैदिक का बेसल डोज डालोगे और केमिकल कुछ नहीं डालोगे तो आपको कटिंग भी करनी नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है आपकी इधर। खाली जो नीचे मट्टी पे जा रहा है ना, नहीं, अपने इधर तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी हमारी अलग है। राजस्थान में आपको कटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बेवजह उसको जो नहीं देना चाहिए वो दे रहे। मैंने क्या बोला, आप दाना डाल रहे और आटा निकल रहे, कोई जरूरत ही नहीं ना। ऊपर से वाटर सोल्यूबल डाल रहे। इसको NPK ही नहीं गया, ये खासियत है इसका। इसको शूट जो निकल नहीं रहे, इसका खासियत ही है। आपके पास खाली ऐसा बढ़ोतरी रहता है। ये देखो, ये शूट है, देखो अभी ये शूट देखो। हमारे पास सूट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अरे अपनी हाइट ले लेते हैं, अपनी हाइट ले देखो ये शूट देखो अभी, ये भी ब्लैक हो गया है, पीछे से तैयार हो देखो ना गया ये शूट देखो ना, है। ये फूल डालेगा अभी। तो बहुत जल्दी तैयार होने। देखो मैं वही ये कोई मेरे हाथ में है, वो ये देखो। देखो, ये सफेद है, आगे यहाँ सफेद है खाली, ये नीचे से काला होना चालू हो गया। ये मैच अरे मेरे से टूट नहीं रहा, देखो देखो ये देखो, उसकी जो ये छाल है वो देखो कितनी मजबूत है। ये देखो कितनी मजबूत छाल है, वो टूटता नहीं जल्दी, मतलब इतना जबरदस्त उसका मजबूत हो गया। नहीं तो वाटर शूट को हाथ लगाओ तो हाथ में आ जाता है, सही है ना। अगर समझो ये वैदिक नहीं होता तो नहीं, केमिकल रहता तो इसका भी आधे तो पेड़ खराब ही हो जाते, क्योंकि जो बाजू तीसरी वाली बार मर लगाए, बहुत आती। तीसरी बार लगाए तो एक भी पौधा ये जगह पे 1991 में हाँ। गणेश डालिम था। ओके ओके, मतलब वो पहले से ही अनारी है इसमें। हाँ। फिर उसके बाद सिंदरा लगाया, वो भी 12 साल था। अच्छा, हाँ, और उसके बाद 3-4 साल गैप दिया और इसको फिर ये जो अभी दिख रहा है ये उसका हेल्थ है, वो जो भी है कंडीशंस, ऐसे कब रहता था? मैं पहले गणेश का जो बगीचा लगाया था इन्होंने 20 साल पहले, पहले। हाँ, तब था। 30 साल पहले, 30 साल। हाँ, 30 साल पहले ऐसा था। हाँ, वो सिंदरी का भी नहीं हुआ उसके अभी बाद। 30 साल के बाद में इतना अभी देखने को मिल रहा है आपको, हाँ, पौधा इतना तंदुरुस्त। वो भी ऐसी मिट्टी में, नहीं अभी तो आता बिंदास हो गई। अभी विनाश हो गए, हाँ, ऐसी मिट्टी में, क्योंकि ये मिट्टी नहीं ये है, आएगा, आपकी मिट्टी नहीं। 100% आएगा। अभी आपको पूरा भरोसा हो गया। ओ सही। पौधा बात ही करते हैं आपसे ना, वो बोल रहे हैं अभी खुशी खुशी। हाँ, अभी बेसल डोज देंगे तो क्या मजा आएगा। आपका नाम और सबको वापस नंबर बता दीजिए। कांटेक्ट नंबर आपको दीजिए। मेरा नाम सतीश हासे, महाराष्ट्र से है। मेरा मोबाइल नंबर है 9922 709 704। वो आप वीडियो कितना देखते हैं, जानकारी कितना लेते हैं? नहीं, हर रोज तो हम दोनों एक वीडियो तो देखते ही है। नया वाला जो वीडियो आता है, उसका क्या प्रभाव आपको मिलता है? प्रभाव ऐसा आता है, हर जगह पे अलग अलग किसान रहते हैं, उनका अलग अलग सॉइल रहता है, कंडीशन अलग रहता है, क्लाइमेट अलग सीखने को रहता मिलता है, है। सीखने को नया सीखने को मिलता है। यार इसने ये लिया है, अभी इसमें ये मिक्सचर किया था तो इसका ऐसा निकल रहा है, तो हम ये करेंगे, उसके बाद कैसा आउटपुट निकलता है, वो उसमें सीखने को मिलता है। आपको गाइड कौन करता है? वीडियो के अलावा और कुछ नहीं। कुछ अलग हो गया तो जीजा लोग हैं, आप तो रहते हैं, हाँ, हर सभी। वक्त फोन किया तो कांटेक्ट में फोन रहते करते हैं तो मतलब शेखर simple सर बात रहते है। हैं हमारे, कभी बात किया तो कुछ जरूरत पड़ेगी तो उनसे तो बात मतलब होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसान इंडिपेंडेंट बन सकता है, उसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। सही है। जब आपको प्रेम है आपके पौधे से, तो आपको डॉक्टर की क्या जरूरत है? हाँ, सही है। तो हमें अगर प्रेम से काम करना है तो हमारे अंदर पौधे के लिए अगर कुछ इमोशंस है तो हम उसकी ख्याल अच्छी तरह रखेंगे, और अच्छी तरह रखेंगे तो अगर वो अगर खुश है तो वो हमें भी कैसे रखेगा? बस। मेरा साला है, उसका बगीचा है, एक ही दिन का फ्लावरिंग का Okay. पत्ती निकाला था,
उसका 22 स्प्रे हो गया है अब तक। अभी सेटिंग चालू है उसका, 20-22 स्प्रे हो गया है उसका। केमिकल में हाँ। अभी मेरा 6-7 है, मैं आराम से रहता हूँ, मेरे को शॉप भी देखता हूँ, थोड़ा बहुत खेती का काम करता फिर हूँ। वो सब ऐसे देखता सोचता नहीं कि ये क्या हो रहा है। है। नहीं उसको मैंने ऐसे ही रहने दे, इस साल लटका अगले दिया। साल देखो आएगा, होता है ना, अगले साल आएगा ना ये उसको लटका है। ऐसा होना भी जरूरी है। नहीं उसको भी सीखना चाहिए, लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना। अपने क्या आदमी सही पकड़ा है लेकिन हाँ, वो कुछ ज्यादा नहीं करेगा ना इससे। अभी पिछले साल तो मैंने पहली बार 10 किलो तक निकाला था। ओके। उसके बाद फिर से 6 किलो माल निकला मेरा। 10 और 6 हाँ, ओके। 16 किलो पहले मैं लिया था। इस साल तो अब है सर का, हम देखते हैं कितना। कितना टाइम में पक जाता है यहाँ? ये 5-5.5 महीने में निकल जाता है। 5.5 महीने 5.5 महीने में। मतलब इसको मैं बोल दूं तो ये अभी तो मिनिमम 20 से तो आगे जाएगा। 20 से सर बहुत है। नहीं मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, जो नंबर 1 क्वालिटी है ना 20 से आगे, वो 20 से आगे जाएगा। 20 से आगे। ये वाले कम बोलते हैं। वो जो और ये बगीचा है, कितना डिस्टेंस है इसमें? डिस्टेंस कितना है? 500 फुट। हाँ 500 फुट। 500 फुट है, मतलब 100 मीटर भी नहीं होगा सर। 80-90 मीटर बराबर ही लगाया था एक ही साल में। सेम मिट्टी है और एक ही साल में लगा है। एक ही साल में। अभी देखो इसके हालत सर, वो सुबह हुआ है, ये शाम है। रात है और दिन है। वो क्या है? सुबह ये शाम। और ये शाम है, ये शाम हो गया। ये रात है, वो दिन है। वो जीवन है, ये ये आप सर बोले कि भूत है, वो नाइट में जी रहे हैं। ये भूत है। हाँ? और कुछ दिन में ये भूतपूर्व हो जाएगी। नहीं वो 2 तो निकल गए, वो नीचे भी थे। हाँ नीचे भी थे। देखो मैं वही बोला ना, ऐसा नहीं है। हेलो राजस्थान भाई, सिर्फ राजस्थान में उखाड़ने के लिए नहीं लगाते, यहाँ भी लगा। तो हमारा यहाँ तो पूरा था, ये निकल गया अभी। हमने निकाला। ये घास को यूज कर रहे हैं। हाँ पूरा। कितने साल का है ये? ये 2 साल का है, ये देखो ये इसका खाली। ये 2 साल का है। ये इसको क्या क्या डाला है? इसमें पुरुषामृत डाला है, रूट चार्जर न्यूट्री चार्जर दिया है। डाला है। हाँ। क्या क्या फर्क हो जाता है अगर वो खाली केमिकल से करे और इससे करे तो? नहीं ये 15 दिन में काटने को आएगा ही। हाँ हाँ वो नहीं आता। और इसको जो मावा बोलते हैं हमने, हाँ। वो भी नहीं, कोई बीमारी नहीं, एक भी इसको स्प्रे नहीं किया। तो चारा अच्छा रहेगा। हाँ, प्रोटीन अच्छा रहता है इसमें। कैसे है देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था किसान जो है आजकल जो मिनरल मिक्सचर दे रहे सर, वो मिनरल मिक्सचर क्यों दे रहे किसान? पहले तो नहीं देते थे, नहीं देते। तो आज क्यों दे रहे हैं? अभी वो चाऱ्यातून कमी मिळते ना। बिल्कुल एकदम सही बात है, तालियां बजाए उनके लिए। देखो अगर आपको चारे में से अगर पूरा मिलता है, खाने में से आपको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो आपको न्यूट्रिएंट्स की गोलियां खाने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर आप जो दूध से ही आपको कैल्शियम मिल रहा है, तो आपको वापस अलग से कैल्शियम खाने की गोलियां खाने की जरूरत है क्या? तो आज जो लोग कमजोर हो गए, जो घुटने कमजोर हो गए, उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, तो उसकी वजह है जो वो खाना खा रहे हैं उसके अंदर वो तत्व नहीं है। तो किसान भाइयों को मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है आज तक आपके पास में कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। अभी मैं आपको बता दूं, जितना खर्चा आप मिनरल्स को करते हो, मिनरल मिक्सचर को, उतना खर्चा आप वैदिक के चारे पे करो। आप डायरेक्टली खिलाओगे तो उनका बॉडी लेगा नहीं, आप अगर प्राकृतिक तरीके से खिलाओगे तो वो लेगा। सही है? तो आप किसी बच्चे को कड़वी गोली दे दो, खाएगा क्या? नहीं। गुड़ में मिला के दे दो, सही बात है? तो सेम चीज है, आप इसको प्राकृतिक तरीके से दे दो। क्या करो, इसको रूट न्यूट्री हेल्थ चार्जर और पेस्ट क्लीनर, ज्यादा नहीं है, समझो ये 10 गुंठा है। 10 गुंठा में आपको एक पैकेट बहुत ज्यादा हो गया क्या? सर 2,500 का खर्चा है। कितना? अगर 10 गुंठे में 2,500 एक बार खर्चा कर दिए तो आपको 1.5 महीना 2 महीना टेंशन नहीं, वापिस 2 महीने बाद वापिस करो। तो और 2.5 सर 1 महीने में मिनरल का कितना खर्चा होता है इतने गाय के लिए? खर्चा बहुत 2,000 तक जाता है। और हर महीने 2,000 का खर्चा इधर करो, मिनरल का खर्चा वहाँ बचा दो और मिल्क चार्जर चालू कर दो, तो क्या होगा? और कृषि अमृत का और एक फायदा होता है क्या, जो हम स्नेल बोलते हैं, हाँ, गाय, उसका पूरा सफाया कर देता है।
एक ही वैरायटी है, एक ही बीज। अच्छा वैरायटी एक ही है। मुकुट वैरायटी इसका, हाँ ये और ये ये ऊपर वाला है। अरे यार ऊपर वाला ही है। तो अभी उनका गेहूं देखने आए हम, बराबर है यस सर। सर? पीछे जरा नजर डालो यहाँ पे, हाँ, और ये नीचे डालो जरा, मदर नीचे डालो। हो गया, दिख गए। हाँ सर देखिए, तो अभी देखो वो और ये एक ही वैरायटी एक ही वैरायटी, एक ही लगाए कब है? साथ में ही लगा। नहीं, दोनों को साथ में? हाँ, वो 3-4 दिन लेट गए। 2-4 दिन का फर्क है। हो दो चार चार 4 दिन का, चार दिन। तो 4 दिन का फर्क देखो ना कितना बड़ा होगा। देखो ये देखो, हाँ हाँ डबल है। दूसरी चीज इसके ऊपर लस्टर देखो, लस्टर ये पूरा क्या कैसे लग रहा है? व्हाइट लग रहा है। और वो फवारा से नहीं मारा वो। हाँ और एक फवारा भी से- इसको एक भी फवारा एक भी नहीं। दवा नहीं छिड़का, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ क्या नहीं, दिया इसको? खाली रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर दिया है। कितना है? माइक्रोराइजर 20 गुंठा है। 20 घंटे में कितना दिया? तो इसमें 9 बोरी डाला था 9 बोरी कृषि अमृत कुछ हम, और 1200 ग्राम रूट चार्जर लिया था, 1200 ग्राम रूट चार्जर, और ये लिया था माइक्रोराइजर लिया था। अच्छा। माइक्रो दिख लिया? देखो वापस कोई स्प्रे नहीं, कुछ नहीं, एक स्प्रे भी वो नहीं नीचे वाले ने कुछ स्प्रे लिया, दिया। एक स्प्रे हो गया उनका। अपना कोई स्प्रे नहीं। मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ, पहले ऐसे ही आता था ना बगैर स्प्रे के, आज भी आ रहा है ना। मतलब प्रकृति के साथ इसमें एक और मजा है सर, एक मैंने ट्रायल के लिए देसी वैरायटी का 2 डाला है उधर। हाँ, हाँ। मैं अगर आपको दिखाएगा तो उसका हाइट इतना हो गया, बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा हो गया। अभी ये जो है ये कौन सी वैरायटी है? खपली खपली है, इसको देसी वान है। देसी वान बोलते हैं। हाँ, देसी वान खपली है। अभी इसका हाइट देखिए, तो कितना हाइट है इसका, ये देखिए कम से कम 4 फुट। और इसका दाना 4.5 फीट हो गया। 4.5 फीट सर। 4.5 ये देखिए हाँ। देखिए 4.5-5 फीट है सर। हाँ। 5 फीट है। तो 4.5 फीट का है। ये निचले वाला लेके आया मैं, वो तो मर रहा है देखो। अभी तो वो मैं जीऊँ या मरूँ ऐसा हो रहा है, हाँ, सूख गया पूरा, बराबर है। तो इसको जो अभी इसको देते देखिए, ये इसके ऊपर जो लस्टर है ना, ये लस्टर देखो, इसके ऊपर देखो पूरा कितना भरा लस्टर है। और दूसरा चीज इसको पानी कितना पिलाया है? अभी 5 पानी हो गया इसका, कितना? 5। 5 पानी हो गया। और जमीन भी आपका इतना ऐसा नहीं क्या? 15 पानी डाल अभी खाली इसको एक पानी बैठेगा, उसके बाद निकल जाएगा। आपके तो कितना पानी देते हैं? 20 पानी देना। तो मैं आपको एक बता दूं, हेलो, आपका 10 पानी तो ऐसे बंद हो जाएगा। मैं 10 पानी में आपको गारंटी देता हूँ। जो 20 दे रहे हैं वो आधे में हो जाएंगे, और जो 7 दे रहे हैं, 8 दे रहे ना, वो भी आधे में हो जाएंगे। बात ऐसा नहीं है कि 20 वाले 10 हो जाएंगे, तो बाकी ऐसा नहीं है, और एक पानी में आ जाएगा ये। बराबर है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि वैदिक में वैसे ही पानी कम लगता है, बराबर है। मुझे बात बताइए, ऐसा गेहूं खा के आदमी कैसे रहेगा? और वो ऐसा गेहूं खा के आदमी कैसे हो जाएगा? वो ऐसा नाना हो जाएगा, वो नाटा। एक बीज को फुटान देखो, हाँ सर, ये फूट देखो एक बीज को। देसी को फूट होती है इतनी, देसी को, देसी हाइब्रिड को होती है, देसी को नहीं होती है। हमारे साइड तो देसी में बहुत मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हमारी इधर होती नहीं ना। अगर देसी की फूट होती तो ये क्यों लगाते भाई? ये ज्यादा सिंपल बात है ना। ये हाई क्रॉप है, हाई यील्ड है। तो ये देखो अभी अगले साल से देसी भी लगा सकते हैं, ये बता रहा है सर। इसका गेहूं कितना निकलेगा? निकलेगा इसमें 15 तो मिलना चाहिए, 15 क्विंटल। 15 नहीं क्विंटल। उसका नहीं नहीं, इसका क्या? नहीं, ये तो ट्रायल में था। बेस है, मेरे हिसाब से 50-60 किलो निकलेंगे। हाँ, निकलेगा। हाँ? इसका गेहूं कितना निकलेगा 20 कुंठे में? ये 15 क्विंटल तक आना चाहिए। बाप रे, ये तो एमपी को क्रॉस कर जाएगा। हाँ 15 क्विंटल निकलना है।